नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह। दोस्तों, सरसों और गेहूं की बिजाई ऑलमोस्ट हो चुकी है सभी किसान भाइयों की, और इन फसलों में विशेष तौर से सरसों की आज हम बात करेंगे। सरसों की फसल में अच्छी पैदावार के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि हमें पैदावार अच्छी मिलेगी या कम मिलेगी। अच्छी पैदावार के लिए सबसे पहला जो चीज़ है वो है दोस्तों सीड सिलेक्शन, यानी कि हमारे एरिया वाइज हमने सीड कैसा लिया है, क्या हमारे एरिया के लिए वो सीड सही है या नहीं रहेगा, वो डिपेंड करेगा सबसे ज़्यादा। सेकंड नंबर पे फर्टिलाइज़र यानी खाद। बिजाई के समय हमने कौन सा फर्टिलाइज़र डाला है, पहले पानी के समय हम कौन सा फर्टिलाइज़र देंगे और दूसरे पानी के समय हम कौन सा फर्टिलाइज़र देंगे, ये तीनों समय में कौन से फर्टिलाइज़र कितनी मात्रा में डाल रहे हैं, किस तरीके से डाल रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करेगा अच्छी पैदावार के लिए। थर्ड चीज़ दोस्तों पानी ही है कि पानी कैसा रहेगा, कितनी मात्रा में आप पानी दे रहे हैं, कितने पानी दे रहे हैं सरसों में। जैसे कुछ किसान भाई पानी देते ही नहीं है, सिर्फ बारिश पे डिपेंड होता है। कुछ किसान भाई 1 पानी 2 पानी 3 पानी इस तरीके से देते हैं, तो वो तीसरी चीज़ डिपेंड करेगी। और साथ ही कि आपकी फसल में अगर रोगों का कीटों का अटैक तो नहीं हो रहा है, आप कैसी केयर करें वो डिपेंड करेगा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, क्योंकि बिजाई हो चुकी है, पहले पानी का समय है, तो पहले पानी के समय में आपको कौन सा फर्टिलाइज़र कितनी मात्रा में डालना है और क्यों डालना है, ये ज़रूरी है। तो वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहें। अगर आप सरसों की फसल में अच्छी पैदावार लेना चाह रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अब दोस्तों, पहले पानी के समय में सबसे पहले आपको कि पानी देते समय, पानी चलाने से पहले आपको छिड़काव विधि द्वारा फर्टिलाइज़र डालने हैं। पहला फर्टिलाइज़र आप लेंगे यूरिया फर्टिलाइज़र, जो कि सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि बढ़वार चाहिए, फुटाव चाहिए, हरापन चाहिए, सब चीज़ों के लिए आवश्यकता होगी नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए आपको यूरिया फर्टिलाइज़र डालना ही डालना है। यूरिया की मात्रा आप 30 से 40 kg तक ले सकते हैं। जैसे कि आपने बिजाई के समय NPK जिसमें कि नाइट्रोजन होता है, DAP लिया उसमें भी नाइट्रोजन होता है, ऐसे फर्टिलाइज़र लिए जिनमें नाइट्रोजन होता है, तब आपको यूरिया फर्टिलाइज़र 30 kg ले लीजिए, सफिशिएंट रहेगा। लेकिन आपने जैसे कि कोई SSP फर्टिलाइज़र डाला है या कोई अन्य कोई फर्टिलाइज़र डालें या डाला ही नहीं है, नाइट्रोजन की पूर्ति ने आपने अभी तक नहीं की है, तब आपको 40 से 45 kg तक आप यूरिया फर्टिलाइज़र ले सकते हैं। सेकंड जो सबसे ज़रूरी होता है सरसों की फसल में दोस्तों, एक तो जैसे कि जड़ गलन की समस्या सरसों में इस समय बहुत ज़्यादा आती है। सेकंड की तना गलने लग जाता है, थोड़ी सी बड़ी होगी फसल तो उसमें पत्तों पे सफ़ेद सफ़ेद कलर के धब्बे हो जाते हैं, जो कि पाउडरी मिल्ड्यू रोग होता है, वो सबसे ज़्यादा होता है। और वो होता क्यों है, क्योंकि ये फसल घनी होती है। अब पाउडरी मिल्ड्यू है, जड़ गलन है, तना गलन है, रोगों को बचाने के लिए भी आपको क्या डालना है, सल्फर डालना है। अच्छे फुटाव के लिए, अच्छी जो वृद्धि हार्मोन होता है, बढ़वार के लिए, फुटाव के लिए जो हार्मोन की आवश्यकता होती है, एंजाइम की आवश्यकता होती है, उनको सक्रिय करने के लिए जिंक की आवश्यकता होती है। तो अब आपको जिंक और सल्फर की पूर्ति के लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि आप जिंक सल्फेट यूज कर लें। दोस्तों, आज मैंने ये डिब्बा लिया है मेरे पास में, जो कि जिंक सल्फेट है। ये देखिए, ये मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि यूरिया फर्टिलाइज़र सभी किसान भाई जानते हैं कौन सा यूरिया आता है। जिंक सल्फेट में हमारी एक छोटी सी चूक होती है कि हम पाउडर फॉर्म वाले जिंक सल्फेट लेते हैं। अगर नहीं मिलता है तो हमारी मजबूरी है लेना, अदरवाइज आप ये जिंक सल्फेट यूज करें। क्यों करना है दोस्तों, तो ये इसलिए करना है कि जब भी हम यूरिया के साथ में जिंक सल्फेट या पाउडर फॉर्म में कोई भी फर्टिलाइज़र मिला करके डालते हैं, पत्तों पे चिपक जाता है या पत्तों के जैसे बीच में वहीं पे इस रह जाएगा। उससे क्या होगा, वहाँ पे पत्तों पे स्कॉर्चिंग आने की समस्या आती है, पत्ते आपको झुलसे हुए से या पीले पीले स्पॉट दिखाई देंगे। तो ये दानेदार फॉर्म में है जिंक सल्फेट। ये देखिए, जब भी आपको यूरिया के साथ में इसको मिला करके आप डालेंगे, तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसमें कोई भी इस तरीके का नहीं है कि भाई यूरिया के साथ में मिलाव नहीं होगा, दानेदार फॉर्म में है ये। इसको आप यूरिया के साथ में मिला करके डालिए। जिंक सल्फेट दोस्तों 4 से 5 kg आप ले सकते हैं, ये सफिशिएंट मात्रा है। अब दोस्तों कि हम एक दूसरे किसान भाई को देख करके फर्टिलाइज़र यूज करते हैं कि उन्होंने ये डाला और हम भी ये डाल देते हैं, ऐसा नहीं है। जिंक सल्फेट आपको डालना क्यों है, जिंक है,
जिंक की पूर्ति इसलिए करनी है, जैसा कि मैंने बताया कि वृद्धि हार्मोन जो बढ़वार फुटाव के लिए जो ज़रूरी होता है, ऑक्सिन हार्मोन विशेष तौर से, तो उसकी सक्रियता को बढ़ा देता है, उसकी बनने में हेल्प करता है, इसलिए आपको जिंक यूज करना। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और भी बहुत सारे कार्य होते हैं। जिंक की कमी से जो पीलापन आता है, फुटाव कम होता है, वो जिंक की कमी से ही होता है। और जो हम बेसल डोज में या पहले पानी जब भी हम यूज करते हैं, सबसे ज़्यादा फॉस्फोरस वाले फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, जैसे कि DAP हम 1-1, 2-2 बैग तक किसान भाई यूज करते हैं। SSP का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। फॉस्फोरस की अगर अधिकता होगी तो जिंक की कमी रहेगी, ये बैलेंस प्रॉपर नहीं हो पाता, इसलिए हमें जिंक सल्फेट डालना ही डालना है। और सल्फर दोस्तों अलग से डालने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इसमें सल्फर भी है। अधिक दाने में भराव अच्छा हो, तेल की मात्रा अच्छी हो, रोगों कीटों का अटैक नहीं हो, प्रोटीन और एमिनो एसिड बनने के लिए भी सल्फर की आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल बनने के लिए सल्फर की आवश्यकता होती है, फसल को हरापन रखने के लिए सल्फर की आवश्यकता होती है। बहुत सारे अलग फ़ायदे हैं जो कि डिटेल वीडियो मेरा आगे आएगा। तो इसलिए दोस्तों आपको जिंक सल्फेट डालना ही डालना है। ये 2 फर्टिलाइज़र इंपॉर्टेंट हो गए। यूरिया 30 से 40 kg, जिंक सल्फेट आप 4 से 5 kg ले लीजिए। थर्ड फर्टिलाइज़र अगर आपके पास अवेलेबल है, आसानी से मिल जाता है, तो आप डाल सकते हैं दोस्तों सीवीड एक्सट्रैक्ट। आपने बेसल डोज में नहीं डाला है तो आप डाल दीजिए, उसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। ऑर्गेनिक आता है, समुद्री शैवाल या समुद्री जो घास होता है उससे बना हुआ आता है। दानेदार फॉर्म वाले का आप यूज करें, जैसे कि इफ्को की सागरिका आती है या धनजाइम आता है, बायोजाइम नाम से आता है, तो अलग अलग नामों से आते हैं। सबसे सस्ता और सबसे अच्छा है सागरिका, आप मिला लीजिए अगर आपको मिल जाए तो ये 3 फर्टिलाइजर लीजिए। सागरिका की मात्रा रहेगी दोस्तों 8 से 10 kg पर एकड़ के हिसाब से ये फर्टिलाइजर आप डालें। फिर आप तुरंत छिड़काव करके आप पानी चला दें। तो इस तरीके से दोस्तों अच्छी पैदावार के लिए बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र आप ना डालें, सिर्फ ये 3 फर्टिलाइज़र डाल लें आप। और दोस्तों नेक्स्ट है, आपको सस्ते में अच्छे उत्पादन के लिए एक कार्य और करना चाहिए। दोस्तों अगर आपने फसल बिजाई के समय या फर्टिलाइज़र में NPK कंसोर्टिया का कल्चर तैयार करके या NPK कंसोर्टिया आपने नहीं चलाया है, अपने प्लॉट में यूज नहीं किया, तो ज़रूर पहले पानी के साथ में आप कर लेना है। 100-200 रुपये का ही खर्चा होगा, ज़्यादा खर्चा नहीं है। NPK कंसोर्टिया को आप 24 घंटे पहले गुड़ में आप घोल तैयार कर लें, फिर पानी के साथ में चला दें। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास के बैक्टीरिया आते हैं जो फिक्स हो जाते हैं, हमारे पौधों को अवेलेबल नहीं होते हैं फर्टिलाइजर डालने के बाद में, वो ये फसल को अवेलेबल करा देते हैं। तो इस तरीके से कम खर्चे में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश की हमारी पूर्ति हो जाती है। तो NPK कंसोर्टिया भी आप जरूर चला लें, 500 ml पर एकड़ के हिसाब से आप यूज कर लें NPK कंसोर्टिया। और दोस्तों जैसे कि आपको ये चारों काम नहीं करने, NPK कंसोर्टिया नहीं चलाना है, सीवीड एक्सट्रैक्ट भी नहीं डालना है, तो आप मत कीजिए। लेकिन ये 2 फर्टिलाइज़र आपको ज़रूर डालना है, यूरिया प्लस जिंक सल्फेट। इन दोनों का तो आपको यूज करना ही करना है आपकी अच्छी पैदावार के लिए। आपके पास कौन सी क्रॉप है, जैसे सब्जी वर्गीय क्रॉप कौन सी है, या फिर आप सरसों की खेती कर रहे हैं या गेहूं की कर रहे हैं, कमेंट करके आप ज़रूर बताएं, ताकि डिटेल वीडियो उसी अनुसार हम आगे लेके आए। जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।